नमस्ते एवरीवन। तो सबसे पहले जय जय श्री राम प्रभु। क्योंकि यूजुअली क्या होता है, मंगलवार का दिन जो होता है उस पे हम लोग हमेशा जो है भगवान राम की पूजा करते हैं। मंगलवार स्पेशली हनुमान जी के लिए कहा जाता है, लोग मंगल का व्रत भी रहते हैं। और शनिवार तो कहते हैं जिस पर शनि दशा होती है तो उसको हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जिनकी पूजा करने से सारे संकट हरते हैं। क्योंकि भगवान शनि भगवान जब हमें अपने जो उनके जो कर्म जिनके खराब हो जाते हैं, जो हमें उनसे सज़ा मिलती है, तो उसको हमें रेक्टिफाई करने के लिए या कहने के लिए कि सप्रेस करने के लिए हमें भगवान हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। तो इसीलिए कहा जाता है कि शनिवार के दिन जो है आप हनुमान जी की पूजा करिए। उससे क्या होता है कि आपके सारे कष्ट जो है भगवान जो है हर लेते हैं। तो इसके लिए आप तेल के दिए लोग जलाते हैं, लोग भगवान को सिंदूर चढ़ाते हैं, तो इस तरह की पूजा की जाती है। तो ये जस्ट मैंने एक इंट्रो आपको दिया कि आज शनिवार था। तो आज का हमारा टॉपिक है, देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी की वजह से कितनी जो है परीक्षा पे चर्चा हो रही है। तो आज मैंने सोचा कि मैं भी जो है आपसे परीक्षा के बारे में कुछ डिस्कस करूं। तो परीक्षा क्या है? परीक्षा इज एग्ज़ाम। तो हमारी जो थी जीवन की परीक्षा, हमारा टॉपिक है आज का जीवन की परीक्षा वर्सेस जो हमारे स्कूल कॉलेज की परीक्षा होती है। तो भाई एक छोटा बच्चा है, माँ बाप का कर्तव्य होता है कि बच्चे जैसे ही बड़े होते हैं तो उनको स्कूल में डाल दिया जाता है। बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल में अध्यापक के संपर्क में रहते हैं, वहाँ पर वो अपने क्लासमेट्स के संपर्क में रहते हैं, तो वहाँ पे उनको पढ़ाया जाता है। अब देखिए जो अनपढ़ गंवार है उसको तो पता ही नहीं है, उसको जीवन में केवल वो अपने घर में जो देखता है, जो भाई परीक्षा क्यों ज़रूरी है, परीक्षा से आपका लेवल बढ़ता है, परीक्षा की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि आप क्लास 1 में हैं, फिर आप क्लास 2 में आ गए, फिर क्लास 3 में आ गए, इस तरह से एक एक करके आपका लेवल बढ़ता जा रहा है। और हर एक लेवल के बाद दूसरे लेवल पे आने के लिए आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ता है। यदि आपके नंबर अप्रोप्रिएट आते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज बनती है, जिसके बहुत अधिकतम मार्क्स, अधिकतम मीन्स क्या होता है, मैक्सिमम मार्क्स आते हैं, उसको टॉपर कहा जाता है। टॉपर में भी हम 3 रैंक को लेके चलते हैं, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड लेके चलते हैं। उसमें से क्या होता है भाई, पूरे यूपी में जिसने टॉप किया सबसे ज़्यादा मार्क्स को, उसको हम जो है टॉपर कह देते हैं। तो इस तरह से हमने एक हायरार्की तैयार की हुई है। तो उस हायरार्की में जो है इस तरह से हम परीक्षा में लोगों को मार्क्स देते हैं। तो एवरेज मार्किंग होती है, बहुत ही टफ़ मार्किंग होती है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में बड़ी टफ़ मार्किंग होती है, तो वहाँ पे मार्क्स लाना बहुत मुश्किल होता है। आप देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में कहते हैं कि वहाँ का जो टॉपर होता है उसके हार्डली 65-69% ही होते हैं, लेकिन आप CBSE में देख लीजिए कि आप 95, 98, 99 पहुँच जाता है। तो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ का अलग अलग कट ऑफ वैल्यू होता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है हमें मार्क्स मिलते हैं। अब देखिए भाई एक हम निम्न स्तर की बात करते हैं। निम्न स्तर के परिवार में क्या हो रहा है, डेली बेसिस पे लोग काम कर रहे हैं, लोग कार्य कर रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, तो उनके बच्चे वही देख रहे हैं, उनको नहीं समझ में आएगा। उनके एक कमरे का मकान, उनके जीवन में सिर्फ वही वार्तालाप होती है जो बच्चा देख रहा है, जो वहाँ के सदस्य जो रह रहे हैं उसको ये पता है। फिर जो थोड़े फिर जो है मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं, तो वहाँ पर उनके पास जिस तरह से उनके घर की सुविधा है, जो लोग बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ाने से क्या होता है कि हमें वातावरण क्या भाई, हम पढ़ क्या रहे हैं, हम सबसे पहला काम तो पढ़ रहे हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। सबसे पहले तो हमें ये पढ़ाया जा रहा है कि हमें भाषा हमने 2 चूज़ की है, हिंदी और इंग्लिश चूज़ की है। हमारी मातृभाषा हिंदी है, तो हमें हिंदी की वर्णमाला का ज्ञान दिया जा रहा है। हमें इंग्लिश की वर्णमाला व्हाट इज़ वर्णमाला, अल्फ़ाबेट्स के बारे में जानकारी दी जा रही, तभी तो हम छोटे छोटे शब्दों का निर्माण कर रहे हैं, छोटे छोटे शब्दों का निर्माण करके हम सेंटेंस बना रहे हैं। तो पहले हमें शब्द का ज्ञान हुआ, देखिए आज मैंने इतने लंबे लंबे सेंटेंसेस बना लिए, हमें इतना ज्ञान प्राप्त हो गया। फिर हमको बताया जा रहा पेड़ पौधों का क्या महत्व है। पेड़ पौधे हम रिलीज़ करते हैं CO2 सांस के थ्रू, और पेड़ पौधे क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्व कर रहे हैं और ऑक्सीजन रिलीज़ कर रहे हैं, तभी इस ऑक्सीजन में हम लोग श्वास ले रहे हैं। तो हमें सबसे पहले तो वर्णमाला की जानकारी दी गई, पेड़ पौधे के महत्व के बारे में बताया गया। फिर हमें पशु पक्षियों के बारे में बताया गया, कुछ पालतू पक्षी होते हैं, कुछ जो होते जंगली होते हैं। उसी तरह इंसान भी कई प्रकार के होते हैं, जंगली इंसान होते हैं जिनको ना रहने की तमीज़ होती है, ना बात करने की तमीज़ होती है, और जो कुछ होते हैं सौम्य प्रकृति के होते हैं, जो बहुत ही शील होते हैं, सभ्य लोग होते हैं। तो वहाँ पर डिफरेंस होता है सभ्य और असभ्य के बीच में। तो अभी
भी तो देखिए हम लोग केमिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं, फिजिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अलग अलग विषय हैं। उसी तरह से जीवन की परीक्षा में सभ्य असभ्य होता है, जंगली होता है, जिसकी भाषा जो है उचित ना हो, तो इस तरह से हम अलग अलग कैटेगराइज कर सकते हैं। अब ईश्वर क्या है भाई, ईश्वर भगवान जो है सब में विद्यमान है, तो उस ईश्वर ने सभी को जगह दे दी। अब देखिए कुछ लोग जंगलों में रहते हैं, कुछ ऐसे हैबिटेट्स हैं, आपने देखा अभी तो हम लोग इंडिया की बात करते हैं, इंडिया तो भी बहुत सब कुछ ऐसे नेचुरल हैबिटेट्स होते हैं, वहाँ जंगल में लोग रहते हैं, लोग कुटिया बना के रह रहे हैं, या कुछ आजकल लकड़ी के मकान बनने लग गए, बांस के बैम्बूज हाउस बनने लग गए, तो वहाँ पर लोग ये दिस इज़ कॉल्ड द जीवन की परीक्षा। अभी तो हम लोग सिटी में है, सिटी में भाई क्या सीमेंट है, कॉन्क्रीट है, सब केमिस्ट्री में हमने पढ़ा है कैसे सीमेंट बनाना है, कैसे कंक्रीट बनानी है, बालू का क्या यूज़ है, सैंड का कहाँ पे यूज़ करते हैं, डिफरेंट टाइप की केमिकल रिएक्शंस करा दी हमने, तो इतने सारे पॉलीमर बन गए। अब आज देखिए पहले हमारे ज़माने में सूती होता था, कॉटन होता था, आजकल भाई अलॉय क्या है, अलॉय जो है उसको धातु बोलते हैं। तो क्या है अलॉय में क्या करते हैं, जो भी धातु है, जो भी मेटल्स, उसको मिला के मिश्र धातु बनाई जाती है। अब कोई एक व्यक्ति है जो भगवान का जो संत महात्मा होते हैं, चैतन्य महाप्रभु, दीज ऑल आर अनएलॉयड, बिल्कुल प्योर डिवोटी थे भगवान के, प्योर भक्त होते हैं, वो बिल्कुल शुद्ध भक्त होते हैं। शुद्ध भक्त ही जो है ईश्वर को प्राप्त कर सकता है, ईश्वर के द्वारा बताए गए अल्टीमेट ट्रुथ को जान सकता है, और वहाँ पर कुछ भी वहाँ पे मिक्स होने के चांसेस नहीं होते हैं। तो मिश्र धातु में मतलब होता है मिक्सिंग ऑफ द टू। अब शरबत है, शरबत में आप नींबू मिलाया, चीनी मिलाया, फिर आपने मिल्क शेक बनाया तो उसमें दूध भी मिल गया, तो वो मिश्र मतलब मिला जुला होता है। तो मैं आज जनरल टॉक कर रही हूँ कि परीक्षा जो है, परीक्षा पे चर्चा हम कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, जीवन की परीक्षा पे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो उसी प्रकार से जो है समय समय पर जो भक्त आए, तो भाई हमें जीवन में परेशानी हुई, हमारे जीवन में मुश्किलें आई, समस्याएं, इसीलिए तो हमने भगवान की शरण ली कि भगवान की शरण में जाने पर हमें प्रोटेक्शन मिलेगा। भगवान की शरण में जाएंगे तो लोग हमें अच्छा समझेंगे, भगवान की शरण में जाएंगे तो हमें लोग जो है मदद करेंगे। हमने भगवान की शरण इसी तो ली। अब भगवान की शरण इसलिए तो ली नहीं कि हम बुरे व्यक्ति थे, हम बुरे व्यक्ति नहीं थे, हम दुनिया के सताए व्यक्ति थे। दुनिया ने इतना हमें सताया, इतना परेशान किया, घर वालों ने, बाहर वालों ने, कि हम भगवान की शरण में चले गए। तो ये बात रहती है। तो देखिए आज तो हमारा एक टॉपिक ये हो गया कि परीक्षा पे चर्चा है। तो जीवन की परीक्षा हो गई और आपकी स्कूल की परीक्षा। स्कूल की परीक्षा में क्या है कि आप डिफरेंट अपना सिलेबस, आजकल सिलेबस इतना टफ होता है, आसान नहीं होता एक दिन में आपको सिलेबस तैयार करना, कि आप कैसे तैयार करोगे। आपको सारे डिफरेंट टॉपिक्स तैयार करना, आपको नहीं पता, अननोन पेपर होता है, पेपर में कुछ भी आ गया तो पूरा आपको तैयार। बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, बच्चों का हाई स्कूल का पेपर, इतना शोर होता है कि इतना माइंड डिस्टर्ब हो जाता है कि पढ़ नहीं सकते हैं। घर में यदि बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो बच्चों को कितना कंसंट्रेशन का प्रॉब्लम है। यदि इधर कुछ गाने चल रहे हैं या इधर कुछ चल रहा है, बच्चा कमरे में बैठ के पढ़ रहा है, तो उसको बिल्कुल वो कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा, मेडिटेट नहीं कर पाएगा कि वो क्या लिखेगा एग्ज़ाम में। तो ये है। तो अब ये फिर वही बात है, फोकस यही होता है कि आपका कितना फोकस है, कितना आपको लोग डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप फोकस और कंसंट्रेशन के साथ अपनी पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बर्बाद करने के लिए, लोग आपको डेविएट करने के लिए हज़ारों लोग मिलेंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम पढ़ ना पाएँ, क्योंकि उनको हर लेवल का व्यक्ति चाहिए। आज जो है हर व्यक्ति यदि पढ़ के ऑफिसर बन गया तो ऑफिसर्स को फॉलो करने वाले लोग भी तो चाहिए होते हैं। तो लोग इस तरह से रहता है, पढ़ाई नहीं हो पाती है, कुछ लोग को मिसगाइड कर दिया जाता है, कुछ आगे निकल जाते हैं, कुछ नहीं निकल पाते। दैट इज़ द लेबर ऑफ डिवीज़न। तो एक तो हमारा ये टॉपिक हो गया, हम लोग फिर से और डिटेल में बात करेंगे, लेकिन आज एक और हमारा सब टाइटल क्या कि सेल्फ इंस्ट्रक्शन। देखिए हमेशा आपसे कहा गया सेल्फ लव, लेकिन लव इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। आप लव बोल दीजिए, देखिए कितने ज़्यादा लोग ध्यान से सुनने लगते हैं। तो भाई सेल्फ लव होता है, सेल्फ मतलब ये होता है कि आप अपने को स्वयं से मानिए, आप अपने स्वयं के लिए बारे में सोचिए। आप हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हैं, आप अपने बारे में सोचिए, क्योंकि यहाँ पर कोई भी आपकी केयर नहीं करेगा, कोई आपको पूछने नहीं आएगा, किसी को कोई मतलब नहीं होता है। यहाँ हर इंसान जो है सेल्फिश, जैसे बोला जाता है ना, सेल्फिश, स्वार्थी होता है और अपने बारे में ही सोचता है। लेकिन हमेशा भगवान कहते हैं यदि आपने दूसरों का किया है तो आपको उसका रिटर्न मिलेगा।
तो यहाँ पर देखिए सेल्फिश हो गया, सेल्फ लव हो गया, सेल्फ केयर होगी, लेकिन सेल्फ इंस्ट्रक्शन इज़ वेरी नेसेसरी। मेरी बचपन से आदत थी कि मेरे मम्मी पापा ने मुझे कभी डांटा नहीं, कभी नहीं कहा कि तुम पढ़ो तुम्हें ये करना, तुम्हें ये बनना वो बनना, कभी नहीं कहा। और मेरे मदर फादर ने मुझे फ्रीडम भी दे रखी, कहीं भी जाना है चले गए, लेकिन हमने भी कभी उस फ्रीडम का कोई भी मिसयूज़ नहीं किया। मिसयूज़ को कहते हैं कोई भी नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाया। हमें फ्रीडम मिली, हमने जहाँ चाहा वहाँ गए, हम पढ़ाई करने के लिए गए, हमने अपना सब कुछ कार्य किया, कभी कुछ भी गलत कार्य जीवन में नहीं किए, हमें फ्रीडम मिली। मेरे माँ बाप ने कभी मुझे जितना आप फोर्स करोगे ना, चीज़ें उतनी रिपेल करती हैं, तो आपको फोर्स नहीं करना, उसका आपको कोई आराम से फ्रीडम दिए। देखिए एक बच्चा है, एक खिलौने के साथ खेल रहा है, कितने दिन खेलेगा, थोड़े दिन बाद छोड़ देगा। उसी प्रकार से बच्चा पढ़ रहा है, उसको अभी क्या है, कंप्यूटर में इंटरेस्ट है, कंप्यूटर में क्या है, वो गेम खेला, कुछ दिन बाद उसको कंप्यूटर की दूसरी चीज़ों में इंटरेस्ट आ जाएगा, फिर वो अपने आप से गेम छोड़ देगा। हर चीज़ का एक स्टेज होता है। अब आप कहें कि बच्चा 6 महीने का, उसको कहिए कि आप पावर पॉइंट पर स्लाइड बना लीजिए, तो वो नहीं बना पाएगा। अब वो छोटा बच्चा केवल झुंझुना ही ऐसे से हिलाएगा, झुंझुने से ही वो खेलेगा। तो हर चीज़ का अपना एक लेवल होता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही होता है। तो सेल्फ इंस्ट्रक्शन इज़ वेरी नेसेसरी इन द लाइफ। आई एम द फर्स्ट एग्जाम्पल। अब मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, लोग कहते हैं लोग अपनी प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन मैंने हमेशा अपने आप को इंस्ट्रक्ट किया कि यू हैव टू डू दिस एट दिस टाइम। तो ये जो दिस टाइम है, व्हाट इज दिस टाइम इज कॉल्ड द डिसिप्लिन। अब डिसिप्लिन हमने मेंटेन कर लिया। किसी ने कहा कि हम 5 बजे उठेंगे या हम 4 बजे उठ के सूर्य भगवान को 6 बजे तक जल चढ़ा देंगे। भाई जल चढ़ाने का मतलब ये है कि आप स्नान करने का मतलब थोड़ी ना कि गंदे घर में आपने स्नान कर लिया। घर साफ सुथरा हो जाए तब आपको स्नान आदि पूजा आपको प्रारंभ करनी है। ऐसा तो है नहीं कि आपने जो है कुछ भी कर लिया। तो कि हमने नियम बनाया हुआ है। नियम क्या होता है? नियम डिसिप्लिन एक टाइम फॉलो करते हैं, और इसका क्या जीवन में तो एक डिसिप्लिन क्या है भाई? स्कूल की टाइमिंग से 7 बजे स्कूल है और 1 बजे तक रहेगा, बीच में लंच टाइम है, 10:30 11 बजे लंच टाइम होता है। तो एक डिसिप्लिन फॉलो करते हैं हम। उसी तरह से ऑफिस की टाइमिंग है 10 से 5 है, तो उसको हम फॉलो करते हैं कि हम 10 बजे गए, 5 बजे आ गए, बीच में लंच टाइम हुआ, 1 से 2 हमने उसका, तो ये टाइम है। तो अभी देखिए हम आध्यात्मिक जीवन के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये टाइम का बड़ा महत्व होता है, क्योंकि ईश्वर जानता है आपके इरादे को इंग्लिश में कहते हैं इंटेंशन, आपका क्या इरादा है। अब सपोज दैट मैं आपको बता रही हूँ कि स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म में समय की कितनी महत्ता है। महत्ता मीन्स इम्पॉर्टेंस है। यदि आपने किसी भी एक समय को निर्धारित किया है और उस समय पर आप किसी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, तो उसके आपको फल मिलना प्राप्त होते हैं। और यदि आप उसने टाइम पे उन चीज़ों को ना करें तो उसके दुष्परिणाम भी आपको भुगतने पड़ते हैं। ये एक जनरल बात है। अध्यात्म के पीछे मत पड़िए कि हर वक्त आप स्पिरिचुअलिटी को बदनाम कर रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी के नाम पे देखिए आज क्या क्या हो रहा है। आप एक सिंपल ले लीजिए, एक टाइम टेबल होता है, एक बॉडी का बायोलॉजिकल क्लॉक पे मैंने कितनी बार बोला है आपको, कितने वीडियो मैंने पोस्ट किए हैं, लेकिन आप लोग प्रीवियस वीडियो देखते नहीं हैं, नेक्स्ट वाला देख के पिछला भूल जाते हैं और लोग बड़े मिसगाइड हो जाते हैं। अब देखिए म्यूज़िक है, म्यूज़िक और संगीत जो है आपके दिमाग के लिए इज़ द बेस्ट मेडिसिन। देखिए मेडिसिन की बात मत करिए, यहाँ पे कोई भी सिक नहीं है, मेडिसिन है। गाना गाइए, गाना गाते गाते सुनते सुनते सोचिए, जो आप काम 1 घंटे में कर पाते हैं वो आप आधे घंटे में फिनिश हो जाता है। यदि आप घर पे अकेले हैं, यदि कोई नहीं है, तो आप म्यूज़िक बजा के म्यूज़िक के सहारे काम करा। भाई उस वक्त तो पढ़ाई करनी नहीं है, कुछ वैसे काम होते हैं जहाँ पे आप म्यूज़िक बजा सकते हैं। लेकिन कुछ लिखने पढ़ने का काम है, यदि आपको कुछ लिखना है तो वहाँ पर म्यूज़िक भी काम नहीं करता, क्योंकि म्यूज़िक आपको डाइवर्ट करेगा, तो वहाँ पर आप फोकस नहीं कर पाएंगे। तो कुछ ऐसे काम भी होते हैं जहाँ पर म्यूज़िक के बिना आप जो है आप उसको फॉलो करिए। तो सेल्फ इंस्ट्रक्शन इज़ वेरी नेसेसरी। अब जैसे हम बैठे हैं, भैया अब कल एग्ज़ाम है, हमारा मन नहीं पढ़ने का, लेकिन अब घर में कोई बड़ा है, कोई डांट भी नहीं रहा है कि अरे चलो उठो पढ़ना है, तो मैं खुद से कह रही हूँ उठो, गेट अप नाउ, यू हैव टू स्टडी, यू हैव टू स्टडी। तो ये सेल्फ इंस्ट्रक्शन है। यदि इंसान अपने आप को खुद से इंस्ट्रक्ट करना सीख ले तो जीवन में बहुत आगे बढ़ सकता है। अब सपोज़ आपका विल नहीं है सुबह नेक्स्ट डे उठने का,
आलस में लेटे हुए हैं, आलस में मन नहीं कर रहा। मन क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि आपको एक सुटेबल एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है। आप जैसे बीज है, बीज को हमने बो दिया, पानी डालने वाला है नहीं, खाद डालने वाला नहीं, तो बीज अंकुरित नहीं हो पाएगा। उसी तरह से एक व्यक्ति, एक बच्चा, एक इंसान, इसको एक प्रोबेबल एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है, एक सुटेबल एनवायरनमेंट, तो उसका मन नहीं करेगा वहाँ पे रहने का, उसकी बिल्कुल भी इच्छा नहीं करेगी वहाँ पे रहने की। तो वो आलस में लेटा हुआ है, उसका मन नहीं है वहाँ से उठने का, तो वो क्या है कि वो वहाँ पे उसको नहीं अच्छा लग रहा है, तो वो आलस में रहेगा। लेकिन फिर भी वही बात है कि नेक्स्ट डे हमें उठना है। भाई आप कितने दिन लेटे रहोगे? 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। घर में गंदगी 1 दिन रखोगे, 2 दिन वो और ज़्यादा हो जाएगी, 3 दिन वो और ज़्यादा हो जाएगी। फिर आपको और ज़्यादा लेबर, और ज़्यादा मेहनत लगा के उसको साफ़ करना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं डे बाय डे रूटीन में गंदगी साफ़ कर लीजिए, वरना उस गंदगी को साफ़ करने के लिए बहुत सारा समय जो है लगाना पड़ता है। ये हमें बच्चों को सिखाना है। अब जैसे मैं मुझे अपने को खुद को डांटने की बड़ी बचपन से आदत है, क्योंकि मेरे घर में किसी ने मुझे डांटा नहीं, ना मेरे भाई ने डांटा, ना मेरी माँ ने डांटा, ना मेरे पिताजी ने डांटा, किसी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं सबसे बड़ी थी। यंगर ब्रदर्स मेरे छोटे भाई हैं, तो वो मुझे क्यों डांटेंगे? मम्मी पापा को इतना वो नहीं, मैं हमेशा, मेरे मार्क्स अच्छे आए, मेरा हमेशा मैं टॉपर रही क्लास में, तो कभी किसी ने कुछ कहा ही नहीं कि शी इज़ गाइडिंग हर सेल्फ, अपने आप से वो सब कर लेती है, सब कहीं आना जाना है खुद से चले गए, ये हो गया, बस बता दिया यहाँ गए, इतना पैसा चाहिए। भाई मदर फादर क्या करते हैं? फाइनेंशियली आपको हेल्प कर रहे होते हैं, फॉर्म चाहिए, इस इतना पैसे का फॉर्म भरना है, ये फ़ीस देनी है, वहाँ पर ये एंट्रेंस है, एंट्रेंस में आपको बताइए, मेरे ग्रैंडफादर थे, मुझे ले लेके जाते थे, एग्ज़ाम दिला दिया। तो इस तरह से थोड़े बड़े हो गए, फिर अपना फ्रेंड्स के साथ जाने लग गए, जहाँ पे लगता नहीं जा सकते हैं, भाई गर्ल हैं, आई एम अ फीमेल, तो आई नीड समवन टू गो, अकेले तो जा नहीं सकते। तो ये सब चीज़ें हम जो है सीखते हैं। तो यहीं पे मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि सेल्फ डिसिप्लिन इज़ अ सेल्फ टाइमिंग प्रोसेस, सेल्फ इंस्ट्रक्शन। यू आर गिविंग इंस्ट्रक्शन टू योर बायोलॉजिकल क्लॉक। बायोलॉजिकल क्लॉक ही बोला जाता है क्योंकि ये जैवीय क्रिया है, हमारे शरीर की एक जैवीय क्रिया है, इसलिए हम बायोलॉजिकल क्लॉक बोलते हैं। डोंट मिस गाइड विन मिस यूज़ द वर्ड। तो हमारा एक अपना टाइमिंग क्या है? भाई आप दिन में जो है 3-4 बार जो है आप कुछ भी कार्य कर रहे हैं, आपने एक फिक्स किया, और इस भगवान को इंटेंशन पता है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उसके बहुत यूज़ होते हैं। यदि आप उसको फॉलो नहीं करेंगे तो आपको बहुत मुश्किल जो है उसको उठानी पड़ती है। लोगों को समझ नहीं आता। देखिए जब कोविड बाहर था तो हम बाहर से सुन रहे हैं, अच्छा वहाँ पे ऐसा, अच्छा वहाँ के वीडियोस देख रहे हैं, अच्छा ऐसा। जब हमारे ऊपर आया तब हम बिल्कुल सुधर गए, ठीक है। उसी प्रकार से अभी वर्ल्ड वॉर बाहर हो रही है, वो भी बहुत ही फ्यू कंट्रीज़ में हो रही है, लेकिन जिस दिन इंडिया में हो गया या कुछ हो गया तब आप बताइए क्या करेंगे? तो लोग सुधरेंगे नहीं। लोगों में इतनी क्या बोलते, एड़ी पना कह लीजिए, ऐसे दिमाग से जो है लोग अजीब प्रकार के व्यक्ति होते हैं ना, तो उनका ही ये सब हाल होता है। और अभी तो आप केवल एक व्यक्ति की बात मत करिए, जब कंबाइंड और कलेक्टिव जब चीज़ें होंगी ना तब लोगों को सुधरेंगे। लोग अभी सोच नहीं सकते हैं कि क्या होने वाला है। अब देखिए बोला जाता है, भगवान श्री कृष्ण को बोलते हैं द लॉर्ड इज़ कॉज ऑफ ऑल। तो जो भी हर चीज़ का कारण होता है। एक सिंपल एग्जांपल मैं आज आपको फिर से समझा रही हूँ, मैंने पहले भी कई बार समझाया। यदि आपने एक रूटीन बनाया कि आपको वॉक करनी है, ठीक है, आपने 10 मिनट का बनाया चाहे 5, एक दिन आप वॉक नहीं करेंगे तो आपकी मसल्स में प्रॉब्लम आ जाएगी, चाहे जिस स्तर पे आए। स्तर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा आपको गठिया रोग भी हो सकता है, और हल्के से स्नायु में हल्का सा चेंज आ जाए ना तो भी आपको चलने में दिक्कत हो जाएगी। यदि आपने एक रूटीन बनाया है कि आपको जिम जा रहे हैं या जा रहे तो आप जाना आसान, एक बार आप चले गए, उसको मेंटेन करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। आपने एक नियम तो बना लिया, उसको मेंटेन किया, कितने साल मेंटेन किया? 4 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल मेंटेन किया। तो यही दिस इज़ कॉल्ड द सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ टाइमिंग और द सेल्फ इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर इन चीज़ों का बहुत महत्व होता है। तो ये इस चीज़ को, महत्व को आप समझ लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एक दूसरा एग्जाम्पल बताते हैं। एक पढ़ने वाला व्यक्ति है ना, वो यदि दिन में यदि 4 लाइन भी ना पढ़े ना तो उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि उसकी आदत है बचपन से पढ़ने की। यदि दिन के 24 घंटे में यदि 1 घंटा भी, यदि वो आधा घंटा भी यूटिलाइज ना करे अपने समय को कि उसको कुछ भी पढ़ना है, तो वो बहुत उसको मेंटली देखिए, बार बार मानसिक बीमारी पे मत आइए। देखिए यूजुअली क्या होता है, परीक्षा पे हम चर्चा कर रहे हैं या करें, काउंसलर लोग लगा देते हैं स्कूल कॉलेजेस में, राइट, कि लेकिन बच्चा किसी और बात से परेशान हो रहा है, उसको या तो कोई अटेंशन नहीं दे रहा, या कोई कुछ चाहते कि दूसरे बच्चे तेज निकल जाएं, दूसरे बच्चे पीछे लग जाएं, या कुछ इस टाइप का एटमॉस्फेयर है। तो आजकल देखिए छोटे छोटे बच्चों को काउंसलर के पास भेजा जाता है
लोग जो है साइकी बोलते हैं ना, कि साइकोलॉजिकल हैव अ प्रॉब्लम एंड ऑल। आजकल क्या है, जिस घर में बच्चे जो अपने माँ बाप की नहीं सुनते, माँ बाप उनको सीधा जाके उठा के डॉक्टर के पास पहुँचा देते। लेकिन मैं आज ये आपसे कहती हूँ, या इवन कि हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम है, तो आज हस्बैंड है, फादर उसको गार्जियन बना दिएगा। इफ़ द हस्बैंड एंड द फादर हैव अ प्रॉब्लम, देन हु विल बी द गार्जियन? ये मैं पहले भी अपने वीडियो में आपसे पूछ चुकी हूँ कि कौन गार्जियन होगा। आज यदि बच्चे हमारे सुचारू रूप से नहीं बातचीत कर रहे हैं, तो माँ बाप को बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वो कहेगा भाई यू मस्ट कंसल्ट विद द डॉक्टर, और व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम। तो ये यहाँ पे है। अब आज छोटे छोटे बच्चे, क्लास 5th है, क्लास 10th में काउंसलर लगे हुए हैं। बताइए आप छोटे छोटे बच्चों को घर में रहना सिखाइए, एडजस्टमेंट सिखाइए आप बच्चों को। आज की जो वो है कि आप दूसरों से बिल्कुल वो ब्लॉक करके अलग होकर रह लीजिए, आप बिल्कुल अलग हो जाइए। तो दिस इज़ नॉट द वे टू लिव अ लाइफ। तो यहाँ पर यही मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि आज जो है कह देते यू हैव सम मेंटल तो बहुत आसान हो गया, मानसिक बीमारी, यू हैव सम मानसिक बीमारी, यू हैव सम मेंटल प्रॉब्लम। अब ये पहली बात तो ऐसा डॉक्टर जो हमें नहीं जानता ना, हमारी लाइफ को उसने देखा ना सुना, 2 मिनट में उसने दवा कैसे लिख के दे दी। सबसे पहली बात तो जो लेके गया ना बच्चे को और वहाँ पे दिखा रहा, सबसे पहले दोनों डॉक्टर और पेरेंट दोनों को पनिशमेंट मिलना चाहिए। सबसे पहली बात कि आपने इस तरह से किया। ये जितनी भी मेंटल दवाइयाँ होती, दे आर वेरी इंजूरियस टू ब्रेन सेल्स, वो पूरी तरह से बच्चों का दिमाग ब्लॉक कर देती हैं। और यदि इसका लगातार यूज़ किया जाए और बच्चों को ना रोका जाए तो बच्चे पागल तक हो सकते हो। फाइनली यही होता है कि बच्चों को पागल खाने भेज दिया जाता है या फिर जेल खाने लोग भेज देते हैं। तो ये क्यों इस तरह का एटमॉस्फेयर जो है घर में क्रिएट हो रहा है? ये ऐसा उन्हीं घरों में होता है जहाँ पे हस्बैंड वाइफ दोनों साथ में ना हो, बच्चों के साथ प्रॉब्लम है, या हस्बैंड जो है अपनी वाइफ को छोड़ना चाहता हो, या बच्चों को छोड़ना चाहता हो, या फिर वो दूसरी शादी करना चाहता हो। तो इस तरह का एटमॉस्फेयर है। अब हस्बैंड वाइफ की ले लीजिए, अब कॉलेज में, स्कूल कॉलेज में आजकल देखिए क्या बोलते हैं कि इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेजेस में क्या क्या होता है। भाई हम तो पुराने टाइम के, हम तो मेडिकल में फील्ड में गए नहीं, हम तो कभी गए नहीं, लेकिन सुना है ऐसा होता है इंजीनियरिंग कॉलेज में ऐसा। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है? तो इस पे हम लोग फिर से वी विल डिस्कस मोर इन अनदर वीडियो। तो आज के लिए हम इतनी ही बात करेंगे। तो जीवन की परीक्षा और जो है हमारी स्कूल कॉलेज की परीक्षा साइमल्टेनियसली चलनी चाहिए, और एक सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ टाइमिंग का बहुत महत्व होता है। चाहे एक साधारण व्यक्ति के जीवन की बात हो या एक आध्यात्मिक व्यक्ति के जीवन की बात हो, क्योंकि हम सब कुछ उस ईश्वर को अर्पण करके ही अपने कार्य को संपन्न कर रहे होते हैं। तो उसका एक अपना विशेष महत्व होता है। थैंक यू एवरीवन। नमस्ते एवरीवन।